हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदा अफसर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज संधि पढ़ने वाले हैं। संधि में हम लोग देखिए, आप लोगों को मैंने परिभाषा बता दिया है, संधि का प्रकार बता दिया है। आज मैं संधि का स्वर संधि स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, संधि पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि जानना बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए, इसमें हम लोग को जानना ये है कि आप लोग पढ़े होंगे अ आ ई, ये पढ़े हैं अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ओ औ, ये आप लोग पढ़े होंगे। और इसका चिन्ह भी आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो चिन्ह को ही ध्यान देना है, यहाँ पे चिन्ह को ही समझना है। तो अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, आ का चिन्ह होता है आकार। ह्रस्व का चिन्ह इस प्रकार से होता है, दीर्घ का चिन्ह ऐसे होता है, ह्रस्व का चिन्ह इस प्रकार से होता है, दीर्घ का चिन्ह ऐसे होता है, री का चिन्ह इस प्रकार से, ए का चिन्ह एक एकले, ए का चिन्ह दो एकले, ओ का चिन्ह आकार पर एक एकले, औ का चिन्ह आकार पर दो एकले होता है। तो इसको याद रखना आप लोग को जरूरी है। इसको थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि आप पहला क्लास से पढ़े हुए हैं तो ये सब आता ही होगा। खैर, जिनको नहीं समझ में आता हो वो इसको एक बार देख लेंगे, तब जाकर के हमारा संधि समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ सबसे पहले देखिए, किसी भी व्यंजन को तोड़ने के लिए, व्यंजन को अगर तोड़ना है तो व्यंजन को तोड़ने के लिए उसमें हम हलंत लगाते हैं। हलंत लगा करके तब उसको तोड़ते हैं। अगर हलंत नहीं रहे तो हलंत लगा करके उसको तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि केवल हम यहाँ पे लिख दे क, तो बोले कि क तोड़ के बताइए, तो कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस अ, चूंकि इसमें अ का मात्रा छुपा हुआ है। अगर हम आपसे कहें कि आप तोड़िए क कर का को तोड़िए, तो कैसे तोड़िएगा? क हलंत प्लस आ। अगर आपसे कहें क हर्षई की को तोड़िए, कैसे तोड़िएगा? क हलंत प्लस ई। अगर बोले क दीर्घई की को तोड़िए, तो कैसे तोड़िएगा? क हलंत प्लस दीर्घ ई। अगर आपसे बोले कि कु को तोड़िए, कैसे तोड़िएगा? तो क हलंत प्लस उ। बात को समझिएगा, यहाँ पे यही कंसेप्ट है। इसका बेस मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि कु को तोड़िए, तो कैसे तोड़िएगा? क हलंत जोर दीर्घ उ, क दीर्घ उ, कु, टूट गया। अगर आपसे बोले कि क पर एकले के को तोड़िए, कैसे तोड़िएगा? क हलंत प्लस ए। अगर आपसे हम कहें कै को तोड़िए, कैसे तोड़िएगा कै को? क हलंत प्लस ए। अगर आपसे हम बोले कि को तोड़िए, तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? क हलंत प्लस ओ के रूप में तोड़ सकते हैं। आपको बोले क को तोड़िए, कैसे तोड़िएगा? क हलंत प्लस औ के रूप में तोड़िएगा। इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं, किसी भी व्यंजन को। अगर व्यंजन स्वर के साथ मिला हुआ है तो उसको आराम से तोड़ सकते हैं। अगर स्वर के साथ नहीं मिला है तो वो खुद ब खुद टूटा रहेगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया हो तो आइए, आपका थोड़ा सा हम जांच कर लेते हैं, आप तोड़ पाते हैं कि नहीं, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम कहें कि ख कर खा को तोड़िए, आप कैसे तोड़िएगा? बताइए हमको, खा को कैसे तोड़िएगा? आप तोड़िएगा ख हलंत प्लस आ। क्योंकि ये आकार का मतलब क्या हुआ? आ हुआ। देख सकते हैं आप। चिन्ह को पहचानिए, पहले चिन्ह पहचान लीजिए। चिन्ह को बाबू लोग बहुत ध्यान से आप लोग पहचान लीजिए। इसके बाद मान लीजिए हम आपसे बोले कि तोड़िए इसको, मृ को तोड़िए, मृ को तोड़िए। आप कैसे तोड़िएगा मृ को? तो मृ को तोड़ने के लिए यहाँ पे लिखिएगा म हलंत प्लस री। देखिए, तो ये री का चिन्ह है, आप देख सकते हैं री का चिन्ह है। म हलंत प्लस री के रूप में आपको तोड़ना होगा। अगर हम आपसे कहें कि ग हलंत को तोड़िए, क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। पहले से ऑलरेडी ये टूटा हुआ है, इसमें स्वर का मात्रा है या नहीं है। कहां से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। स्वर का मात्रा होगा तब हलंत दे करके उसको आप तोड़ लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को तोड़ना आ गया होगा। चलिए, अब आपको हम कुछ नाम देते हैं, नाम लिखते हैं। उस नाम के ध्वनि को तोड़िएगा, मतलब पूरा खंडित कर देना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट देना है। अब मान लीजिए एक लड़का का हम नाम लिखते हैं मोहन। आपसे कहें कि मोहन का ध्वनि तोड़िए,
तो मोहन का ध्वनि कैसे तोड़िएगा, इसको पूर्ण रूप से कैसे खंडित कीजिएगा, तो आप खंडित कीजिएगा, पहले म को तोड़िए, म हलंत प्लस ओ, मो टूट गया। अब ह को तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, ह हलंत प्लस अ का मात्रा छुपा है ना, अ का मात्रा कुछ भी नहीं है तो अ का मात्रा छुपा है, न के साथ भी कुछ नहीं है तो अ का मात्रा छुपा है, न हलंत प्लस अ। अगर आपसे कहें कि राधा को तोड़िए, राधा को तोड़िएगा र हलंत प्लस आ, धा को तोड़िएगा ध हलंत प्लस आ, टूट गया राधा का हम लोग ध्वनि तोड़ दी। अब मान लीजिए हम आपसे कहें कि कृष्णा, इसको तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, क हलंत प्लस री, उसके बाद न, तो ये स तो आधा है, ऑलरेडी आधा है, हलंत देखिए छोड़ दीजिए, अ का मात्रा नहीं है चूंकि आधा है, उसके बाद न है तो न हलंत प्लस अकार आ में तोड़ दीजिए इसको। अब आपसे हम कहें कि आप तोड़िए रामायण, तो रामायण को कैसे तोड़िएगा, र हलंत प्लस आ, रा टूट गया, माँ को तोड़िए, म हलंत प्लस आ, माँ टूट गया। उसके बाद य को तोड़िए, तो य को तोड़िएगा य हलंत प्लस अ का मात्रा छुपा है। उसके बाद न को तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, न को तोड़िएगा न हलंत प्लस अ के रूप में। हो गया हमारा रामायण का ध्वनि हम लोग तोड़ दिए। इसी प्रकार से आप चाहे तो किसी का भी तोड़ सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट्स करके आप लोग बताते चलिएगा समझ में आया है कि समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो बिल्कुल मैं और भी समझाने का प्रयत्न करूंगा और भी एग्जाम्पल दूंगा। अब मान लीजिए कि हमको तोड़ना है कृषि, यहाँ पे एक शब्द मैं लिखता हूं कृषि, तोड़िए इसको आप लोग, तो कैसे तोड़िएगा, तोड़िए, मैं समय देता हूं, तोड़िए, चलिए इसको देख लीजिए, ज्यादा समय देना ठीक नहीं है इस पर। देखिए क्री को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, क हलंत प्लस री में तोड़ देंगे, क्री टूट गया। उसके बाद सी को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, स हलंत प्लस हरस्व ई लिख देंगे, सी, कृषि टूट गया, कृषि टूट गया। चलिए एक और तोड़ के देख लीजिए, पंचामृत, पंचामृत को तोड़िए बुआ लोग, कैसे तोड़िएगा, प हलंत प्लस अन, पन, च हलंत प्लस आ, चा को तोड़िए, मृ को तोड़िए, म हलंत प्लस री, उसके बाद त को तोड़िए, त हलंत प्लस अ, टूट गया हमारा पंचामृत। इसी प्रकार से तोड़ सकते हैं। आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, दीर्घ संधि। देखिए अगला वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो में मैंने संधि बताया है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि का परिभाषा भी मैंने उसमें लिखवा दिया है, स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ये भी मैंने लिखवाया है। और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं स्वर संधि का पहला प्रकार, दीर्घ संधि। आइए दीर्घ संधि, स्वर संधि का पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो यह हमारा दीर्घ संधि का नियम कहता है कि दो समान स्वरों को मिलाकर, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, एक दीर्घ स्वर हो जाता है। मतलब दो समान स्वर जब हम जोड़ेंगे तो वो कैसा बनेगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यहाँ पे नियम कह रहा, दीर्घ संधि का नियम कह रहा। देखिए नियम जो कहेगा नियम को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से हम लोगों को चलना है। विदाउट नियम चलिएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो संधि को पढ़ना है तो नियम से पढ़िए, आप नियम से चलना है। देखिए नियम कह रहा, दो समान स्वरों को मिला करके एक दीर्घ स्वर बन जाता है। तो दो समान स्वर कौन कौन सा है, समान स्वर याद रखिएगा, समान स्वर जो होता है 3 जोड़ी होता है, अ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घ, ये 3 जोड़ी जो होता है समान स्वर होता है। अ आ ह्रस्वी दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ, यानी कि ये 6 समान स्वर है।
तो 6 को समान स्वर है, आइए जोड़ के देख लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं हम लोग अ प्लस अ, जब अ में अ को जोड़ेंगे तो इसका दीर्घ बनेगा आ, अ में आ को जोड़ेंगे तो भी इसका दीर्घ बनेगा आ में अ को जोड़ेंगे तो भी इसका दीर्घ बनेगा आ, या आ में आ को जोड़ेंगे तो भी इसका दीर्घ बनेगा आ। पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए। दूसरा है ई, तो ई में ई को जोड़ेंगे तो इसका दीर्घ बनेगा दीर्घ ई में हम दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो भी इसका दीर्घ ही बनेगा दीर्घ ई। अगर दीर्घ ई में ह्रस्व ई को जोड़ते हैं तो भी इसका दीर्घ ई ही बनेगा। अगर दीर्घ ई में हम दीर्घ ई को जोड़ते हैं तो भी इसका बनेगा दीर्घ ई। चिन्ह भी याद रखना है बहुआ लोग। ये देखिए आ का चिन्ह है और ये दीर्घ ई का चिन्ह है, इधर से ऐसे मैं कोष्ठ में इसको बंद कर दे रहा हूं। देखिए अब दूसरा समान स्वर है ऊ, तो ऊ में ऊ को जोड़िएगा, यहाँ पे दीर्घ बन जाएगा दीर्घ ऊ। ह्रस्व ऊ में दीर्घ ऊ को जोड़िएगा तो भी ये बन जाएगा दीर्घ ऊ, या दीर्घ ऊ में ह्रस्व ऊ को जोड़िएगा तो भी बन जाएगा दीर्घ ऊ, या दीर्घ ऊ में दीर्घ ऊ को जोड़िएगा तो भी ये बन जाएगा हमारा दीर्घ ऊ। तो इसका चिन्ह याद रखिएगा, ऐसे होता है दीर्घ ऊ का चिन्ह। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका, मैंने बेसिक बताया कि इस प्रकार से दो समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ बनेंगे, दो समान स्वर मिलके दीर्घ बनेंगे, स्वर मिलके दीर्घ बन गए। अब इन पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उदाहरण लेते हैं। आइए उदाहरण देखिए, आपके सामने बहुत सारा मैंने दीर्घ संधि का उदाहरण लिख दिया है। 3 पॉइंट पर, बस ये 3 पॉइंट पर ही 3 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब आपसे बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल मदद करूंगा। आइए पहले आप लोग समझ लीजिए इस पर। देखिए मैं एक शब्द यहां पे उठाता हूं, इसका परम प्लस अर्थी, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ। देखिए संधि करने के लिए हम क्या करते हैं, संधि करने के लिए प्लस के दाएं और प्लस के बाएं वाले अक्षर को देखते हैं। अक्षर में भी देखिए हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें स्वरों को देखना होगा, व्यंजन को नहीं देखेंगे, उसमें छुपे हुए स्वर को देखेंगे या दिख रहे स्वर को देखेंगे। जो स्वर दिख रहा है उसको देखेंगे या जो स्वर छुप गया है उसको देखेंगे। तो प्लस के दाएं बाएं देखेंगे। बाबू लोग मैंने आपको क्या बताया, प्लस के दाएं और प्लस के बाएं साइड देखना है, दाहिने और बाएं, दाहिने बाएं। प्लस के बाएं साइड बोलिए, र के साथ क्या छुपा है, अ का मात्रा छुपा है। उसके बाद देखिए प्लस के बाएं साइड में क्या है, अ है, दिख रहा है। तो अ में अ को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अ कर आ बनता है। देखिए यहाँ पे नियम कह रहा, किसी को जोड़िएगा इसके साथ, अ में आ को, आ में अ को, आ में आ को, आ में अ को, अ में आ को, किसी को जोड़िएगा चारों तरफ से क्या बनेगा, आ बनेगा। आ बनेगा मतलब क्या बनेगा, एक आकार बनेगा, आकार बन गया। मतलब कहने का मतलब है यहाँ का अ और ये अ मिलकर के एक आकार बन गया। तब प र, यहाँ का अ मिल के आकार बन गया। और उसके बाद थ है तो रथ, परार्थ बन गया, परार्थ बना ना। चलिए अब एक ह्रस्व ऊ पर देख लीजिए, आपको मैं समझा दे रहा हूं। ह्रस्व ई पर समझ लीजिए, सॉरी ई वाला समझ लीजिए, एक फंक्शन तोड़ के मैं बताऊं। ई वाला फंक्शन देखिए, अगर हम एक शब्द लिखे यहाँ पे रवि जोड़ ईसा, रवि प्लस ईसा, तो इसका संधि करने के लिए, विच्छेद नहीं, देखिए संधि आप सीख जाइएगा, विच्छेद खुद सीख जाइएगा। आपसे पूछा जाए परार्थ का विच्छेद क्या होगा, तो पर प्लस अर्थ विच्छेद हो गया। और कहा जाए पर प्लस अर्थ का संधि क्या होगा, तो परार्थ संधि हो गया। देखिए प्लस के दाएं और बाएं देखना है। प्लस के दाएं देखिए क्या है, देखिए बाबू लोग कौन सा स्वर है, देखिए ध्यान से देखिए, स्वर देखना है, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर देखना है, पढ़ रहे स्वर संधि, व्यंजन नहीं देखना है, स्वर देखना है। तो ये ह्रस्व ई है और इसके बाएं साइड दीर्घ ई है। देखिए ह्रस्व ई में दीर्घ ई को जोड़े, ई को किसी भी ई के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर दीर्घ ई ही आएगा। तो ये हमारा बन गया दीर्घ ई, मतलब इसका चिन्ह होगा इधर से ऐसे।
कहने का मतलब है कि र है और र लिख दिए, व है व लिख दिए, इसमें का ई मिल के दीर्घ ई बन गया, और स विसर्ग है तो स विसर्ग लिख दिए, रविसर्ग। ठीक है, अब ऊपर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। भानु प्लस उदय। देखिए, हमको देखना है प्लस के बाएं वाला स्वर, प्लस के दाएं वाला स्वर, स्वर देखना है, व्यंजन नहीं देखना है, स्वर देखना है। तो प्लस के बाएं साइड आप देखिए कौन सा स्वर आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मैं दिखाऊं, ऊ है, चिन्ह से देखिए। बाएं साइड में, दाएं साइड में आपको ऊ दिख रहा है, दोनों ऊ को जोड़ेंगे। देखिए, ऊ को किसी भी ऊ के साथ जोड़िए, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा। बना लीजिए दीर्घ ऊ, ऐसे होता है दीर्घ ऊ का। भा है, भा लिखा, न है, न लिखा मैंने, ये ऊ और ये ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बन गया, दीर्घ ऊ मैंने बना दिया। दया है, दया मैंने लिख दी यहां पे। मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, मजेदार तरीके से समझते हैं। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चुटकियों में आपको समझाऊंगा, एकदम समझ में आएगा, थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा। आइए देख लीजिए, आप इतना ध्यान रखिए कि अ या अ हो, एक साइड दाएं भी अ हो, बाएं भी अ हो, दाएं अ हो, बाएं आ हो, दाएं आ हो, बाएं अ हो, दाएं आ हो, बाएं आ हो, कुछ भी हो, अ आ में से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आ ही आएगा। यह हरस्वी दीर्घी दीर्घी हरस्वी 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 दीर्घी दीर्घी रहे, जोड़ेंगे क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा। हरसु हरसु दीर्घु हरसु हरसु दीर्घु 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 रहे, जोड़ेंगे क्या आएगा, दीर्घु आएगा। बस एक ही पॉइंट आप याद रखिए, बस कुछ नहीं याद रखना है आपको, एक बात याद रखना है कि देखिए, प्लस के दाएं बाएं देखना है बउआ, और इधर उधर नहीं ताकिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मीटर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, और है, और हमने लिख दिया, यहाँ अ छुपा है, ये अ है, आ बना दीजिए, थ है, लिख दीजिए इसको। दक्षिण, दक्षिण लिख दिया मैंने, यहाँ अ छुपा है, ये अ दिख रहा तो अ जोड़िएगा, क्या बन जाएगा, आ बन गया। र न ये, तर न ये लिख दिए। देखते चलिए ध्यान से, कार्य है तो कार्य मैंने लिख दिया, यहाँ पे अ छुपा है, ये आ दिख रहा है तो अ आ मिलके क्या बन गया, आ। लय है तो क्या लिखेंगे, लय। अच्छा, वी है तो वी लिख दिया हमने, द्य है तो द्य को लिखा हमने, आ है, देखिए ये आकार है मतलब आ है, ठीक है, और ये भी आ है, दोनों मिलके क्या बनेगा, आ बन जाएगा, माने आकार बन जाएगा। लय है तो लय लिख देंगे। इसी प्रकार से देव है तो देव लिख दिए, यहाँ अ है, ये आ है, मिलके आ बन गया। लय है तो लय। राम है तो राम हमने लिख दिया, यहाँ अ है, आ है, मिलके आकार बन गया। ये वाला न लिखते हैं, रामायणम बन गया यहाँ। ये पंच है तो पंच हमने लिख दिया, यहाँ का अ छुपा है, ये अ दिख रहा है, आ बन गया। उसके बाद मृतम हमने लिख दिया, पंचामृतम। बोलिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलते चलिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे हमने गलत लिखा है, लोक रहेगा, तो यहाँ पे लोक हमने लिख दिया, यहाँ अ छुपा है, यहाँ अ छुपा है, ये दिख रहा है अ, मिलके आ बन गया, प वा द बच गया, तो प वा द हमने लिख दिया। आगे देखिए, म है, म ह है, ह, यहाँ पे आ है, ये अ है, तो दोनों मिला करके आ ही बनेगा। अब बचा है नु भव, तो लिखेंगे नु भव। इधर देखिए, त है, थ है, लिख दिए, ये है आकार और ये है अ, दोनों मिलके क्या बन गया, आकार, माने आ अ मिलके आ बन गया। हम है तो लिख दिए यहाँ पे हम, तथा हम। इसी प्रकार ये त थ, ये आ है, ये अ है, मिलके आकार बन गया, स्तु, तथास्तु। ये शिक्ष है तो शिक्ष लिख दिया हम, ये आ है, ये अ है, आ बन गया, रथी बन गया, शिक्षार्थी। यहां देखिए विद्या, ये आ है, अ है, आ बन गया, रथी बन गया, विद्यार्थी। ये तत्र है तो तत्र हमने लिखा, यहाँ अ है, आ है, आ बन गया, शीतः, तत्रासित बन गया। चलिए इसको भी बना कर देख लेते हैं, ध्यान दीजिए।
र है तो र, व है तो व, ये ह्रस्व ई और ये दीर्घ ई दोनों मिलके बन जाएगा दीर्घ ई। स है तो हमने स लिख दिया। अब देखिए स्र है तो स्र लिख दिए। ये दीर्घ ई और ये दीर्घ ई दोनों दीर्घ ई मिल करके, यहाँ देखिए, यहाँ इस पर ध्यान दीजिए, दोनों दीर्घ ई मिल करके ये बन गया दीर्घ ई। और स बचा है तो स को हमने लिखा, म ह लिख दिए हम। यहाँ देखिए दीर्घ ई है और ये दीर्घ ई है, मिलके बन गया दीर्घ ई। और स बचा है तो स विसर्ग लिख दिए। यहाँ अध लिख दिए हम। अब देखिए ये ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है, दोनों जुड़ेगा तो बनेगा दीर्घ ई ही बनेगा। अब सवर बचा है तो लिख दे रहे हैं सवरह। बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग। न है न लिख दिए, द है द लिख दिए। ये दीर्घ ई है और ये दीर्घ ई है, दोनों मिलके क्या बन गया दीर्घ ई। स बचा है, स विसर्ग लिख दिए नदी स। म ह लिख दिए हम। यहाँ पे दीर्घ ई है, ये ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन गया। न द्र, आपको इससे पहले हमने चिन्ह को बताया है, चिन्ह को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो संधि नहीं समझ में आएगा। प है प, र है र, ये देखिए ह्रस्व ई है, इधर भी ह्रस्व ई है, बन गया दीर्घ ई। कछ में आकार बच गया परीक्षा। क है क, प है प, ये देखिए ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है, बन गया दीर्घ ई कपीसह। इसी प्रकार र ज नी है, न लिख दिए तो ये दीर्घ ई है और ये भी दीर्घ ई है, मिलके बन गया दीर्घ ई। स विसर्ग तो रजनी स। अच्छा, यहाँ पे भा न, ये देखिए उ है और ये उ है, मिलके दीर्घ उ बन गया दय। उसी प्रकार से ये गु। एक बात समझिएगा, र में इस तरह ह्रस्व लिखते हैं और र में इसको मोड़ के दीर्घ लिखते हैं। नहीं मुड़े रहेगा, ह्रस्व है, मुड़ गया दीर्घ है, तो र में ह्रस्व दीर्घ लिखने का तरीका सीख लीजिए, नहीं जानते हैं तो। देखिए र लिख दिया हमने, यहाँ पे उ दिख रहा है ह्रस्व और ये भी ह्रस्व, मिलके क्या बन गया ये दीर्घ। प देश, ग्रुप देश बन गया यहाँ। अच्छा, मनु है, क्या बनाइएगा, म है म, न है न, इसमें का उ बन गया दीर्घ उ। त सर्ग, त सर्ग, मनुत्सर्ग हो गया संधि। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब दबा करके करिए एकदम। और नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके बताइए कि समझ में नहीं आया है, मैं और भी स्लो मोशन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।